और उनके पोते का खत्ने मसनूना है, नाती का खत्ने मसनूना है। बस मैं 2-3 जुमला में आप हजरात के माबैन अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि जब मैं तकरीर शुरू किया तो आप लोग उठ के भागना शुरू कर दिए। चूँकि आप ये पढ़े लिखों का मजमा है, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब सब जानते हैं तो ये भी मालूम होगा कि खत्ने मसनूना, खतना की मुद्दत क्या है? जरा पीछे तो कोई बोल, खतना कब से कब तक कराना चाहिए? बोल दीजिए। बहुत सुन रहे थे, और जब मैं तकरीर करने के लिए शुरू किया तो भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। अरे मियाँ, अगर नहीं सुनोगे तो फिर किसी को क्या बतलाओ? अगर कोई सवाल कर दिया, ये मुसलमान हजरत आवाज उठ रही है कि मुसलमान अपने बच्चों पे जुल्म कर रहा है, खतना को बंद किया जाए, खतना को बंद किया जाए। इसलिए मुसलमान अपने बच्चे पे जुल्म करता है, बच्चे को खतना कराता है, उसके चमड़ी को कटवाता है। ये जुल्म को भारत में बंद होना। अगर नहीं सुनोगे तो यही हाल होगा। मियाँ, मुकर्रिर को क्या देते हो? क्या देते हो? और सुन, मुकर्रिर तेरा मोहताज नहीं है, तेरा मोहताज नहीं है। अगर मोहताज है तो रब के महबूब का मोहताज है। और सुन, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर जानते हैं तो कोई खड़ा होकर बोल दे, मेरे पास 10 रुपये आया, मैं 10 रुपये उसे दे दूंगा। 20, चलो 20 दे दूंगा। खतना कराने का मुद्दत समय क्या है? टाइम और सब क्या है? कितने से कितने उम्र तक खतना कराना चाहिए? नहीं नहीं, कोई नहीं बताया। चलिए, मैं ये सवाल को आपके ऊपर बोझ डालना नहीं चाहता। आओ आज सुन के जाओ। खतना कराने का मुद्दत 7 साल से 12 साल। कितने? 7 साल से 12 साल। यहाँ इतनी कीमती बात मैंने बतला दिया, किसी के जवाब दे सकते हो, लेकिन आया कितना? 20। और हमारे साहब नाते मुस्तफ़ा सुनाए, 500 रुपया से नवाज दिया। जरा कोई खड़ा होकर नात शरीफ का एक मिसरा जरा सुना दे। मैं चलो ये 20 सही, 20 और अपने पास से मिलाकर मैं दे रहा हूँ। याद नहीं है ना? नहीं याद है, लेकिन ये नाची जो बतलाया, अभी आप पीछे वाले से पूछे या आगे वाले से पूछे, ये खड़ा होकर बतला देगा कि मियां परवेज जो खतने के मुद्दत को बतलाया वो 7 साल से 12 साल बतला दीजिएगा ना। लेकिन आओ, कुछ उलमाए कराम फरमाते हैं कि विलादत के 7वें रोज से खतना कराना चाहिए। समझ रहे बात? 2 बातें, 7 साल से 12 साल। अच्छा चलिए एक चीज और समझ लीजिए। खतना क्या है? खतना समझते हैं क्या है? ये खतने मसनूना, खतना कराना सुन्नत है। अच्छा ये बताइए, सुन्नत कहते किसको है? जरा कोई बोल दे। अगर 20
20 देख रहे हैं। कहानी इससे अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह 20 देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास है, मेरे पास नोट है। अरे 20 माशाल्लाह देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, जी, एकदम दे दीजिए, देखेंगे। दे दीजिए। अल्लाह अकबर। खतना मसनूना, क्या बात है। नबी की सुन्नत। दिलवा दो। सुन्नत कहते किसको है? यहाँ दिलवा दीजिए। सुन्नत कहते किसको है? बहुत खूब। बताए सुन्नत कहते किसको है? नबी जो करके बताए जो दिखाए। नबी हाँ हाँ ने किया हाँ हाँ। वो सुन्नत है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, नबी ने खतना कराया क्या? नबी ने खतना कराया क्या? जरा पीछे देख से के जाओगे, बोल देख दे। के गिराव मत दोगे। अगर ऐसी कोई तारीख है, अगर ऐसी कोई इतिहास है तो बतलाए कि मुस्तफा जाने रहमत ने खतना कराया। तो जब मुस्तफा ने खतना नहीं कराया तो फिर सुन्नत कैसा? फिर सुन्नत कैसा? बात समझ रहे हैं? और चाहिए क्या? नहीं ना? अगर नहीं चाहिए तो फिर हमें भी कुछ दे दीजिए, दे दीजिए। क्या बात है। ये भी नहीं चलेगा। जाओ हजरत, ये लोग अभी नकीब अहले सुन्नत कह रहे थे ये जलसा हो गया। मैंने कहा हजरत सबके लिए मिला शरीफ, मुकर्रिर के लिए जलसा। तो आइए आज सहरी खिला के रहूंगा, आज सहरी खिला दूंगा। बिरादराने मोहतरम, खतने मसनूना, खतना नबी की सुन्नत, मगर मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए ना बुरीदा पैदा हुए। मेरे नबी का खतना नहीं हुआ। ये खतना किसको हुआ? ये खतना हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुआ। और ये मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतना पसंद आया कि अपने उम्मतियों को के लिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ये अच्छा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज और बतलाइए, ज्यादा चौंकी मत खिलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खतना चौकी मत कितने खिलाइए। साल की उम्र में हुआ? 7 साल के, 12 साल के? नहीं ना? अब तकरीर में भागिएगा, आगे बढ़िए। तकरीर में भागिएगा तो ऐसे ही फंसाएंगे, ऐसे ही फंसाएंगे और ऐसा फंसाएंगे, ऐसा फंसाएंगे क्या कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समझ लीजिए, ये बड़ा उटपटांग किस्म का मौलवी है। ए बाबू उधर से जाओ। इस मौलवी मौलाना से भाग सकते हैं, हाफिज वहीं रह कुरान जाएगा। से भाग सकते वहीं रह हैं, जाएगा। मौलवी से बच के नहीं भाग सकते हैं। ये बहुत घाट का पानी पिया है, बहुत देखा है, इससे भागना मुश्किल है, इससे भाग नहीं सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना 7 साल की उम्र में हुआ। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए, कितने साल की उम्र में? सुनिए ना हजरत, सुनिए ना, पढ़े लिखो का मजमा है। में आओ, होश में आओ। 7 साल की उम्र में नहीं, 80 साल के उम्र में हुआ। कितने? 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में हुआ। अगर कोई पूछे कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना कितने साल के उम्र में? 80 साल की उम्र में। तो मियाँ इसलिए भागने की कोशिश मत कीजिए, अगर भागिएगा तो इसी तरह से फंसिएगा। एक मरतबा दूध पाक सुना दीजिए, अल्लाह सय्यदना और शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत पैदा कीजिए, दीवानगी पैदा कीजिए। आज लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया है, मुरीद क्यों हो, पीर साहब से मुरीद क्यों हो?
ये पीर साहब से मुरीद होगी तो पीर साहब को पैसा देना पड़ेगा, पीर साहब को पैसा देना पड़ेगा। मुरीद होंगे तो पीर साहब के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तुम भी यही कर दो मियाँ जब आप सुन लो, मुरीद आप होते हैं, पीर किस वक्त काम आते हैं। चंद जुमले आप समाप्त कर लें। एक जलील कद्र अल्लाह का वली, अल्लाह का बुजुर्ग, शहर बुखारा के रहने वाला, सैरों से आहत करते हुए एक कस्बे में पहुंचा। लोगों को इस्तेहाम, लोगों के ठाठे मारता हुआ मजमा हजरत की ज़ियारत के लिए करीब पहुंचा। लोगों की भीड़ भाड़, हजरत उस भीड़ में बैठे हुए हैं, लोगों को वाजो नसीहत कर रहे हैं। एक लड़की उस रास्ते से जो गैर मुस्लिम थी, उस रास्ते से गुजर रही है। वो लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने कहा पीर बाबा आए हुए हैं, बुखारा वाले बाबा आए हुए हैं, बुखारा वाले पीर साहब आए हुए। कहा ये पीर क्या होते हैं, ये पीर क्या होते हैं। लोगों ने कहा ये लड़की वो पीर होते हैं, वो पीर जो मुसीबत के वक्त में काम आते हैं, जो परेशानी के वक्त में काम आते हैं। वो गैर मुस्लिम लड़की जब इतना सुनी तो दिल मचल उठा। बोली ए लोगों, बाबा से कहो मुझे भी अपना मुरीद करना, बाबा से कहो मुझे भी मुरीद करना, मुझे भी क्या बात है। अल्लाह अकबर। वो लड़की बाबा के पास जाती है, कहती है ओ बाबा, मैंने तो सुनी कि आप पीर साहब है, और पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त में काम आता है, पीर वो होता है जो परेशानी के वक्त में काम आता है, पीर वो होता है जो दुख के वक्त में काम आता है। ए बाबा मुझे भी मुरीद कर लो, मुझे भी बैत कर लो। बाबा ने बैत कर लिया, गैर मुस्लिम लड़की को बैत कर लिया। लड़की बैत होकर अपने घर चली जाती है। वो लड़की एक बादशाह के महल में काम किया करती थी, खिदमत के काम किया करती थी। बादशाह के खिदमत इस तरह से वो लड़की किया करती थी कि बादशाह के करीब हो गई थी। बादशाह के हवेली के महल के लड़कियों ने इससे जलना शुरू कर दिया, इस लड़की से जलना शुरू कर दिया। जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जलना शुरू कर दिया। ये लड़की को सोचा ये लड़की बादशाह के करीब हो गई है, चलो इसे किसी तरह से इल्जाम लगाकर, बहतान लगाकर इसे बादशाह से दूर करते। बादशाह के पास उसका शिकायत करके उस लड़की पे इल्जाम लगाकर बादशाह की नज़रों में उसे चोर साबित करके उस लड़की को बादशाह से कैद करा देते हैं। और कैद कराने के बाद फैसला आया कि अब इसी लड़की को जो जुर्म है, जुर्म के मुताबिक इसे महल के छत पे चढ़ाकर और उस छत पर से इसे नीचे फेंक दिया जाए, ऐसे खत्म कर दिया जाए। लड़की को जब किस्सा मुख्तसर जब कैद से निकाला जा रहा है, लड़की मुड़ मुड़ के बुखारा के तरफ देख रही है और फरियाद कर रही है, ओ बुखारा वाले बाबा अब कब आओगे, ओ बुखारे वाले बाबा, लोग मुझे मौत के सजा देने ले जा रहे हैं, ओ बुखारे वाले बाबा अब तू कब आएगा। लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था। उस लड़की को छत पे चढ़ा दिया गया। जब छत पे चढ़ा दिया गया, जब जल्लादों ने जब उसे जमीन पर छत के ऊपर से फेंकना चाहा, लड़की कहती है ठहर जा, अभी मुझे किसी का इंतजार है। जल्लादों ने कहा ए लड़की अब तू किसकी इंतजार कर रही है, कोई आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। वो लड़की कहती है ओ जल्लादों सुन लो, आएगा यकीन आएगा, मेरा बाबा आएगा, बुखारा वाला बाबा आएगा, मेरा पीर आएगा। पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त में काम वो लड़की फरियाद कर रही है, मुड़ मुड़ के बुखारा के जानिब
देख रही है? अल्लाह अकबर। जब जल्लादों ने लड़की को उठाकर छत के ऊपर से फेंका तो लड़की मायूसी के आलम में पुकार उठी, ए बुखारा वाले बाबा, ए मेरे मुर्शिद, अब मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आओगे तो कब आओगे? जब लड़की को छत से भी फेंका गया, लड़की के जब आँख खुलती है तो क्या देख रही है कि अपने पीर के गोद में है। बहुत बहुत समझे? पीर कब काम आता है? जब मुसीबत की घड़ी होती है, जब परेशानी के आलम पीर काम आता है। इसलिए लोगों, अपने गले में किसी पीर का गुलामी का पट्टा बांधो। और पीर मौलाना हनीफ अलैहि रहमा फरमाते थे, पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के। पीर, अल्लाह अकबर, हम सब मुकद्दर के धनी हैं। ये पीर भी मिला है, पीर भी मिला है, सजरा भी गौसे पाक का, सिलसिला भी गौसे पाक का, खानदान भी गौसे पाक का। क्या बात है? अल्लाह अकबर। वो गौसे पाक जो फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीदों घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हम अपने किस्मत पे जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि हम पीर ऐसा पाए हैं जो औलादे गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पुख्तगी के साथ अपने पीर के दामन थाम लो, ये मुसीबत में भी काम आएंगे, जागनी के आलम में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे। हक तो ये है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कराने में ये काम। पीर ऐसा पकड़ो। बस मैं आयते मुबारका पे चंद जुमले बोल के रुखसत होना चाहता हूँ। एक मरतबा मचल के दुरूद पाक पर।